हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ है, सिक्योर है एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरे इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आप सबके लिए एंजल्स की ओर से मैसेज लेने चाह रही हूँ। उनके कुछ गाइडेंस लेने हैं मुझे, बिकॉज कुछ ऐसे इंट्यूशंस, कुछ ऐसे संकेत। सो यस, देखते हैं आज एंजल्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देते हैं आप सबकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। हो सके कि ये जो संकेत, ये जो मैसेज, ये जो गाइडेंस वो आप ही के लिए हो। ओके, सो या लेट्स सी। हर हर महादेव। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा हमारी शक्ति, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए, प्लीज मैसेज दीजिए। क्या बात है, ये सारे कार्ड्स फ्लिप होके गिरे हैं गाइस। ओके, लेट्स सी। गाइज, ये जो भी मैसेज आए हैं एंजल्स की ओर से, मिक्सअप एनर्जी है। मुझे मिक्सअप एनर्जी आई है। ईगो का भी कार्ड आया है मुझे। सी, आर्कएंजल माइकल की ओर से मैसेज है। बैलेंस का कार्ड है, स्टार के कार्ड है, सन के कार्ड। दो कार्ड्स मुझे बहुत ही स्ट्रांग आए हैं। सी, तो देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। कुछ एनर्जी आ रही है मुझे, तो लेट्स सी। मुझे रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा मैसेज आए हैं आज। लवर्स की एनर्जी और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में। आई कैन सी हियर बैलेंस खिला हुआ है आपके रिलेशनशिप में, तो बैलेंस लाने के लिए बोला जा रहा है, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, सेल्फ कंट्रोल में भी आने के लिए बोला जा रहा है। फर्स्ट कार्ड जो है मुझे ईगो का ही गिरा था। किसी इल्यूजन में आप ट्रैप हैं। ये आर्कएंजल माइकल आपको मैसेज दे रहे हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके उस इल्यूजन को कट करें। या आपको बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपके अराउंड है या प्रेजेंटली जो भी सिचुएशन चल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करना है आपको। या आपको एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं आपके पाथ को हैप्पीनेस लाने के लिए, ताकि आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस आए। किसी तरह का एडिक्शन दिख रहा है मुझे, अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी एडिक्शन कुछ तो है आपके अराउंड। देयर इज समथिंग फिशी अराउंड यू। दैट्स द रीजन कि कुछ ट्रैपनेस है। यस, पर आर्कएंजल माइकल आपके अराउंड ही हैं और उस चीज को वो काटने में लगे हैं, तोड़ने में लगे हैं। तो प्लीज जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करिए। ओके, चीजों को देखने की कोशिश करिए। उस इल्यूजन से आपको निकलना है, उस ट्रैपनेस से आपको निकलना है। या आपको मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही है ना, पिलर के बीच में है, जंजीरों से जकड़े हैं, कुछ एनर्जी है आपके अराउंड। या कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, अनहेल्दी एडिक्शन दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे मुझे जो सेकंड कार्ड आया ना, 7 नंबर का है। और या यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में काफ़ी, बस स्टिल यहाँ पे आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि अपने पावर का इस्तेमाल करिए, वाइजली चीज़ों को
बैटल करिए और स्टैंड आउट लीजिए, खुद पे बिलीव करिए चीजों में। ये चैलेंजेस आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं, बस स्टिल आपके अंदर वो पावर है। आपको बताया जा रहा है कि उस पावर को इस्तेमाल करिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, या थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है कि आपके अंदर हो अभी, बट कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। स्टैंड आउट लेने के लिए बोला जा रहा है कि अगर ऐसे चैलेंजेस आते हैं आपके लाइफ में प्रेजेंटली अगर हैं, क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो ये चीजें भी आप फेस कर रहे हैं, आपको स्टैंड आउट लेने के लिए बोला जा रहा है। स्टैंड आउट लीजिए अपने लिए। और चीजों को बैटल करना है, बट वाइजली बैटल करना है। बहुत ज्यादा मेसी नहीं करना है आपको सिचुएशन को। बैलेंस थोड़ा हिला है आपकी लाइफ में, बैलेंस जो है सही नहीं है, तो आपको बैलेंस भी लाना है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना है। ये मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल में आइए, अपना कंट्रोल मत खोइए, अपने आपा मत खोइए। ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी मुझे आ रही है। यस, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस की नीड है आपको। ओके, तो धैर्य बना के रखिए, अपने आप को कंट्रोल करिए और बैलेंस करिए सिचुएशन को। ये चीजें आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो ये चीजें आप एंजल से हेल्प ले सकते हैं, आपको उनसे गाइडेंस मिलेंगे। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके एंजल्स आपके अराउंड ही हैं, वो आपको कोई ना कोई संकेत 100% दे रहे हैं। तो प्लीज उसको देखने की कोशिश करिए, स्टैंड आउट लीजिए। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, जो भी एनर्जी मुझे आ रही है, सही सिचुएशन नहीं है। और जो मैंने बोला कि रिलेशनशिप को लेके बहुत स्ट्रांग मैसेज आए हैं, तभी मैंने एंजल्स के कार्ड लिए हैं, क्योंकि एंजल्स की ओर से मुझे बहुत स्ट्रांग संकेत मिले हैं गाइस बिफोर स्टार्ट द रीडिंग। सो या द लवर्स की एनर्जी और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे मुझे ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, जो मैंने बोला कि आपको जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। सो दिस इज योर एनर्जी। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही जल्दबाजी में कोई चीजें आप मे बी आप करने जा रहे हो, या आपकी तरफ कोई बहुत तेजी से चीजें आपकी तरफ आ रही है, तो थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है अपने आप में, थोड़ी सी चीजों को बैलेंस करके रखिए। लैकनेस है आपके रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, लैकनेस दिख रही है। जो मैंने बोला कि या रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं, तो या अ लैक ऑफ बैलेंस इन अ रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप के बैलेंस बिगड़े हुए हैं, तो अपने रिलेशनशिप के बैलेंस को आपको बनाना है। धैर्य के साथ सिचुएशन को आप सही कर सकते हैं। सडन से कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है, कंट्रोल करिए अपने आप को। या जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसकी वजह से आप काफी परेशान, हर्ट दिख रहे हैं मुझे, ये मैसेज आ रहे हैं मुझे इसमें, बट स्टिल वो बैलेंस आपको ही करना है। एंजल से हेल्प लीजिए इसके लिए। द लवर्स की एनर्जी आई है, सी, तो आपको बोला जा रहा है कि दिल से चॉइस करिए, यानी कि आपका दिल क्या कहता है उसकी सुननी है आपको। हो सकता है कि किसी हेल्थ से रिलेटेड या किसी बीमारी से रिलेटेड आप फेस कर रहे हो, सफर कर रहे हो, या एंजाइटी, डिप्रेशन, एनीथिंग, किसी भी टाइप की इलनेस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, बट उसकी रिकवरी हो जाएगी बहुत जल्द। बट इस रिकवरी को लाने के लिए आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 10-10, तो 10-10 कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का भी नंबर होता है गाइस, और ये डिवाइन सोल का भी नंबर होता है। और मेरा ये कार्ड दिखाना, द लवर्स, और 10-10 मेरा दिखना, तो यार ये डिवाइन सोल की ओर मुझे इशारा कर रहे हैं। लेट्स सी, आगे कार्ड्स देखेंगे, टारो में क्लियर हो पाएगा। बट यार डेफिनेटली चीजें तो अभी हैं, सिचुएशन सही नहीं है, और एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी चीजें हैं उनसे आप रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आपको दिल की सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपने दिल की सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है। थोड़ा रिलेशनशिप आपका सही नहीं चल रहा है, इनबैलेंस दिख रहा है, आप बहुत सारे चैलेंजेस से अभी घिरे हुए हैं, बैटल कर रहे हैं उन सारे चैलेंजेस से, और ये पावर मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। आप रोक पा रहे हैं उन सारी चीजों को, अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, आप प्रिपेयर्ड भी हैं बहुत ज्यादा, आप गिव अप नहीं करते, आप हार नहीं मानते हैं किसी भी सिचुएशन में। शायद इसीलिए आपको बोला गया है 1111 एंड 111 इज गोइंग ऑन गाइस। तो जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि आपके अंदर जो पावर है ना, उसका इस्तेमाल करिए। जल्दबाजी में कोई फैसले मत लीजिए, धैर्य के साथ सिचुएशन को टैकल करिए। जैसे आप किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करते हैं, आपको अपने रिलेशनशिप के सिचुएशन में भी गिव अप नहीं करना है। आपको
फाइट करना है 133 आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। बहुत पावरफुल मैसेज है ये। और ये अगर आप 133 तीनों को ऐड करेंगे तो 7 नंबर का कार्ड आता है। तो यह डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प। ऑलरेडी मैंने बोला कि अपने एंजल से हेल्प लीजिए, आपको डेफिनेटली 100% आपको एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे। अभी जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है ना, एंजल्स नंबर आपको हर सिचुएशन पे दिख रहे होंगे। आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज उसको डिकोड करिए, समझने की कोशिश करिए कौन सी सिचुएशन है, कौन से थॉट्स आपके माइंड में हैं और उस टाइम पे कौन से नंबर्स आपको दिख रहे हैं। ओके, सो या हेल्प लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी उनसे। तो जिस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टैकल करते हैं, हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, रेडी रहते हैं, तो या उस पावर का इस्तेमाल करिए, फाइट बैक करिए, स्टैंड आउट लीजिए और दिल से सोचिए कि चीजें क्या सही है और क्या गलत है। अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करिए। लैकनेस है कहाँ पे, किस वजह से वो लैकनेस आई है, क्यों इनबैलेंस हुआ है वो रिलेशनशिप। तो प्लीज ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, आपके लवर के साथ हो सकती है। अदर रिलेशन मुझे नहीं दिख रहे हैं इसमें। यहाँ पे स्टार और द सन की एनर्जी है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। सो यस, ये चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी अगर आप चाहें तो। अगर धैर्य के साथ चीजों को टैकल करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपको यूनिवर्स की ओर से ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे। आप जो भी फैसला लेंगे, ये फैसला यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। सन की एनर्जी यानी कि जीत आपकी होगी अगर आप इन सब चीजों से फाइट करके इन सब चीजों से निकलते हैं। तो निकलते हैं इन द सेंस कि अपने रिलेशनशिप को इतना इजी हाथ से मत जाने दीजिए। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, कमी दिख रही है बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा आप टैकल कर रहे हैं सिचुएशन से, बट जीत आपकी ही होगी। ये डिवाइन आपको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीत आपकी निश्चित है, विक्ट्री आपकी निश्चित है। अभी समय थोड़ा खराब चल रहा है, सिचुएशन सही नहीं है, हो सकता है कि कुछ कार्मिक फेज होंगे, उसको आपको पूरा करना है। ये आपका टेस्ट फेज चल रहा होगा, वो आपको डिवाइन की ओर से टेस्ट किया जा रहा है। आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड मुझे आए हैं और मुझे 133 भी दिखे थे और नंबर्स भी कंटिन्यू मुझे दिख रहे हैं। 1111 दिखा, मुझे 1010 दिखा है। तो ये डिवाइन सोल का नंबर भी होता है, मैनिफेस्टेशन का भी नंबर होता है और यूनिवर्स का ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो यस, 1111, 1010, 1212 बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं, कभी कभी रेयरली ही ये नंबर दिखते हैं। तो अगर दिख रहे हैं तो ये मैसेज आपको स्ट्रांगली दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि आपकी हीलिंग की जाएगी, यानी कि आपके रिलेशनशिप को हील किया जाएगा यूनिवर्स की ओर से। सिचुएशन को समझिए, ओके, और या फेथ रखिए फ्यूचर पे। आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी सपने हैं, आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीजें पूरी होंगी, बशर्ते आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और जो भी ये चैलेंजिंग टाइम चल रहा है ना, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, जिस सिचुएशन से आप टैकल कर रहे हैं, उसकी एंडिंग होगी। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, उसकी एंडिंग बहुत जल्द होगी, बशर्ते आपको पेशेंस के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ आपको चीजों को टैकल करना है। या बहुत जल्द ये अंधकार मिटेगा, आप बहुत जल्द रोशनी की ओर आगे बढ़ेंगे। यस, तो आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, इसमें मैसेज दिया जा रहा है आपको, इसलिए क्योंकि आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये जीत आपकी होगी। अब आप देखिए कि आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की। आपका दिल क्या कहता है, आपको क्या करना है, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ा गया है। डिवाइन कह रहे हैं कि दिल की सुनकर आगे बढ़िए। जो भी लैकनेस है, जो भी चीजें खराब हुई हैं, उसको सही करिए। अपने रिलेशनशिप को सही करना है आपको। सो यार लेट्स सी, देखते हैं आपको स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी। तेजी से कार्ड्स गिरे हैं गाइस। सी, ये भी 11 नंबर का कार्ड आया है और मुझे 1111 भी दिखे थे, 111 भी दिखे हैं। तो या सी द बिग पिक्चर, छोटे पिक्चर मत दिखिए। यहाँ पे जिराफ स्प्रिट का मैसेज आ रहा है, तो बड़ी चीजों को देखने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपके अराउंड कुछ हैं,
चीजें तो है, फिशी है कुछ चीजें, जो मैंने पहले ही कार्ड में बोला था, ईगो का जो कार्ड आया था। सो या चीजों को देखने की कोशिश करिए। आपको शायद नहीं दिख रहे हैं, बट दिखेगा आपको, कुछ बड़ा है आपके अराउंड। तो सी द बिग पिक्चर। कुछ हिडन हो सकते हैं, कुछ फिशी है चीजें। यहाँ पे स्क्वेल्ड स्पिरिट का मैसेज आया है, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप को ट्रस्ट करिए, अपने आप पे विश्वास करिए कि आप इन सब चीजों को टैकल करके आगे निकल सकते हैं। इस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं, इस अंधकार से आप निकल सकते हैं, और ये जो भी सिचुएशन बिगड़ी है, ये जो भी लैकनेस है आपके रिलेशनशिप में, उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। इतनी एनर्जी, इतने पावर आपको दी गई है, बशर्ते आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, वो हर ईगो को, हर इल्यूजन को वो काट रहे हैं। उनसे हेल्प लीजिए, आपको हेल्प 100% मिलेंगी। आप दिल से उनको कनेक्ट करके देखिए। जब भी एंजल्स नंबर दिखते हैं, उनको थैंक यू बोलिए, इसलिए क्योंकि वो आपके अराउंड है। वो अपना प्रेजेंस शो करते हैं, वो नंबर्स दिखा के वो बताते हैं कि यस, वो आपके अराउंड है। डरिए नहीं, आगे बढ़िए। तो या अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, आपको अपने ऊपर बिलीव रखने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आई थिंक ये कार्ड, 2 कार्ड्स है। या सी डव स्पिरिट, बी पीस, ये आपके लिए मैसेज है। तो अभी सिचुएशन आपका हिला हुआ है, सही सिचुएशन नहीं, इसलिए आपको डव स्पिरिट जो मैसेज दे रहे हैं, आपको बी पीस, शांति बनाकर रखिए। और ये 3 नंबर का कार्ड है। आपके असेंडिंग मास्टर जो है, जिनको आप मानते हैं 808, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। स्टार की एनर्जी में ही मैंने बोले हैं। तो 808 का दिखना, ये 3 नंबर का कार्ड आना, डव स्पिरिट का मैसेज देना, बी पीस, तो यस, वो शांति आएगी, बशर्ते आपको खुद पे बिलीव करना है, सिचुएशन को टैकल करना है, उस पावर को समझना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तो चीजों को देखने की कोशिश करिए। कुछ बड़ी चीजें हैं, कुछ बड़ी फिशी। कोई भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में नहीं होते जिसको आप टैकल नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिससे आप निकल नहीं सकते। कोई ऐसे संघर्ष नहीं है जिसको आप फाइट नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को करके आप जीत सकते हैं। द सन की एनर्जी आना, आपको डिवाइन कह रहे हैं, जीत तो आपकी ही होगी। उन्होंने लिख रखा है आपके लिए, मुहर लगाया है कि जीतेंगे आप ही, बशर्ते ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। कंट्रोल मत खोइए, आपा मत खोइए, जल्दबाजी में कोई फैसले मत लीजिए, किसी भी कंक्लूजन पे मत जाइए सडन से। फाइट बैक करिए, स्टैंड आउट लीजिए, उनको ट्रस्ट करिए, खुद को ट्रस्ट करिए कि आप कर सकते हैं। सो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको दिए गए हैं। और जो भी मुझे एनर्जी आई, जो मैंने ये मैसेज लिए हैं, डेफिनेटली ये बहुत लोगों से रेजोनेट करेंगे। आई थिंक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो जो भी अपने रिलेशनशिप में बैटल कर रहे हैं गाइस, प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसले मत लीजिएगा। आपका दिल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को शांत करिए, अपने माइंड को शांत करिए, अपने बॉडी को शांत करिए, अपने सोल से कनेक्शन बनाइए और उससे पूछिए आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है। पीस चाहता है, और वो पीस किस चीज में आपको मिलेंगी, आस्क करिए, मेडिटेशन करिए, एकदम शांत जगह पर बैठ के अपने आप से कनेक्शन बनाइए। डेफिनेटली आपको अंदर से आवाज मिलेगी, वो आपको पावर मिलेंगे, वो आपको धैर्य मिलेगा उससे कि यस, कैसे टैकल करना है उन सब चीजों से। डेफिनेटली आप कर पाएंगे, आप उन सब चीजों से निकल पाएंगे। सो देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। लेट्स सी। सिचुएशन से भागना सॉल्यूशन नहीं है गाइस। सिचुएशन से आप नहीं भाग सकते। सिचुएशन से आप जितना भागेंगे उससे कहीं ज्यादा वो आपको चेजअप करते हैं। तो उससे फाइट बैक करिए, उससे निकलने की कोशिश करिए। भाग के नहीं निकलना है, फाइट बैक करके निकलना है। सी फर्स्ट कार्ड मुझे स्टार का गिरा है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और स्टार का कार्ड मुझे एंजल्स कार्ड में भी आए हैं, एंजल्स की ओर से भी वो मैसेज मिले हैं। और यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको यूनिवर्स की ओर से ब्लेसिंग्स मिल रही है। मेरे बॉडी बहुत वाइब्रेट कर रहा है, अभी उस टाइम पे भी वाइब्रेट हो रहा था, और अभी ये कार्ड जैसे ही गिरा है मेरी बॉडी सनसनाहट हो रखी है पूरी, ऊपर से नीचे से ऊपर तक। तो यह स्टार का कार्ड आना, दैट मीन्स आपके रिलेशनशिप को हीलिंग मिल रही है। आपके रिलेशनशिप को हीलिंग मिलेगी, बशर्ते आपको खुद पे विश्वास रखना है। ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, आपकी जीत की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो धैर्य रखिए, इल्यूजन्स को काटा जा रहा है। आर्कएंजल माइकल से हेल्प लीजिए। सी ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत इनोसेंट हैं। आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। थोड़ी सी चीजें हलचलाहट दिख रही है मुझे आपके पीछे, बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इट्स अ कन्फर्मेशन। सी आप बैटल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर और अदर थिंग्स को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। तो यस,
ये बैलेंस आप खुद ही बना सकते हैं, ये बैलेंस आप खुद कर सकते हैं। सी ये दोनों कार्ड्स अगर देखेंगे तो ये हलचलाहट मैं आपकी लाइफ में देख पा रही, पीछे जो पानी का वेव्स, इसके पीछे भी पानी का वेव्स यूं जो जा रहा है, दैट मीन्स कि ये चीजें अनबैलेंस है। और ये अनबैलेंस का कहीं ना कहीं 1000% कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दिए हैं कि ये चीजें खराब हो रखी हैं, लाकनेस है, बट ये चीजें आपको ही सही करनी है। आपके अंदर वो इनोसेंसी है, आपके अंदर वो प्योरिटी है जिससे आप इस चीजों को सही कर सकते हैं। या हो सकता है कुछ ऑफर भी आए आपकी तरफ। सी इट्स अ कंफर्मेशन। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में है, अभी ये करंट सिचुएशन मुझे बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है ना, यूनिवर्स इस चीज को तोड़ रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में नई चीजें शुरू हो। तो जो भी पुराने पैटर्न होते हैं उसको तोड़ा जाता है ताकि नई तरीके से, नए सिरे से आपकी लाइफ में शुरुआत हो। तो इस चीज को यूनिवर्स जो है गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पुराने पैटर्न को तोड़ा जा रहा है ताकि आप नए सिरे से नई चीजों को शुरू कर सकें। आपकी लाइफ में कोई नया आरंभ आ रहा है, तो जब भी कोई चीजें नई शुरुआत होने जाती है, या अगर आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली होती है, कोई बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में अगर होने वाला होता है, उसके जस्ट पहले टावर मोमेंट जरूर आते हैं गाइस। तो इस चीज को समझिए, यूनिवर्स का ये रूल है। तो ये टावर मोमेंट अभी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, करंटली ये चीजें चल रही है, बहुत ही जबरदस्त टावर मोमेंट चल रहा है। बट इतना ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर कि जो भी ध्वस्त हो रहे हैं, जो भी गिर रहे हैं, जो भी टूट रहे हैं, वो सब आपके भले के लिए हो रहे हैं, आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। पुरानी चीजों को तोड़ा जा रहा है। हो सकता है कुछ चीजें हिडन हो, आपको पता ना हो, कुछ बड़ी चीजें हैं, तो वो चीजें सामने आएंगी, उसको तोड़ा जाएगा ताकि आपकी लाइफ से उसको पूरी तरह से हटाकर अच्छे तरीके से आपकी लाइफ शुरुआत की जाए। 333 तो 333 जस्ट दिखे हैं, तो ये डिवाइन कंफर्मेशन दे रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ नया आरंभ होने जा रहा है, नए सिरे से आप अपनी लाइफ को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये टावर मोमेंट आना खराब नहीं है। ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर, विश्वास रखिए कि ये टावर मोमेंट आपके भले के लिए लाए गए हैं। जैसे आप अपने बच्चे को अच्छे के लिए उनको डांटते हैं, कभी कभी पिटाई भी करते हैं, क्यों? ताकि वो सही राह पे आए, अगर वो रास्ता भटक जाते हैं तो एज अ गार्जियन आप ये करते हैं। तो उसी तरह से डिवाइन हमारे गार्जियन है, हमारे सब कुछ है। तो आपकी लाइफ में चीजें बिगड़ी हुई हैं, सही चीजें नहीं चल रही थी, असंतुलित था, तो उन सब चीजों को कैसे सही किया जाएगा? तो कुछ चीजें तो फिशी होंगी अराउंड, तो उसको तोड़ के हटा रहे हैं वो। और वो जब टूटता है तो डेफिनेटली चीजें लगती हैं कि खराब हो रही हैं, तो वो खराब नहीं हो रहा है, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपके बैक में, आपके पीछे में डिवाइन बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत चीजें आ रही हैं, क्योंकि आपके लिए ये है। आपके लिए पहला कार्ड मुझे स्टार का ही गिरा है, यूनिवर्स ने पहले ही कंफर्मेशन दे दिया आपके लिए। और 444 तो एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके फाउंडेशन को गिरने नहीं देंगे, वो कभी नहीं गिरने देंगे, वो स्ट्रांग कर रहे हैं। वो ये टावर मोमेंट गिरने के लिए नहीं आए हैं, आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए लाया जा रहा है। ये पुराने पैटर्न को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि अच्छी चीजें आपकी लाइफ में रहें। जो भी खराब चीजें हैं ना आपकी लाइफ में, सबको तोड़ के हटाया जाएगा धीरे धीरे। और ये टावर मोमेंट आते ही आते हैं, ये यूनिवर्सल रूल है। जो भी चीजें अच्छी होने वाली होंगी, बड़ा परिवर्तन, बड़ा शिफ्ट जब होगा, तो उससे जस्ट पहले ये टावर मोमेंट आते हैं। और यही चीजें आपकी लाइफ में आई हैं, बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं। तो जो भी ये चीजें हिली हुई हैं, अनबैलेंस है, ये चीजें सही हो जाएंगी, बशर्ते आपको जो बोला गया है उसको करना है। तो ये हीलिंग आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, तो चीजें अच्छी ही होंगी। आपकी लाइफ में स्टार ही स्टार हैं, कुछ भी खराब नहीं होगा। और ये बहुत लव करते हैं आपको डिवाइन। कोई इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई और हो, आई डोंट नो, देखते हैं। और कुछ कार्ड्स अगर आते हैं तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा। बस स्टिल अभी तक जो मुझे कार्ड्स आए हैं, आपके पार्टनर, आपके लवर ही आपके डिवाइन सोल हैं। और ये टावर मोमेंट किसी बड़ी पिक्चर, कुछ तो बिहाइंड चीजें हैं, फिशी हैं, उसकी वजह से हुई हैं, जिसको तोड़कर हटाया जा रहा है। और ये इमोशनल ऑफर आपको डिवाइन की ओर से मिल रहे हैं। आपको ये एक तरह का ऑफर, इमोशनल ऑफर दे रहे हैं आपको सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्टिंग का कार्ड भी है, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं वो। तो यह आप स्पिरिचुअल हैं बहुत ज्यादा। देखते हैं और कार्ड्स आके कर रहे हैं। सी गाइस, मेरे कान में सीटी बज रहे हैं, तो ये कंफर्मेशन आ रहा है। लेट्स सी मेरी जो एनर्जी कह रही है क्या सही है। मेरा कान बिल्कुल बंद हो चुका है, बहुत जोर से सीटी बज रही है। तो डिवाइन का ये कंफर्मेशन है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स, ओके,
और फास्ट ऊर्जा आपकी तरफ कुछ आ रहा है या ओ माय गॉड सी आपके डिवाइन सोल आपके पार्टनर ही हैं। ऐसे कोई कार्ड्स नहीं आए हैं मुझे कि आपके डिवाइन सोल कोई और है। तो जो भी कॉन्फ्लिक्शन, जो भी रिलेशनशिप आपका अनबैलेंस हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। जो मैंने बोला कि कुछ बड़ी चीजें हिडन है, बिग पिक्चर जो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो इट्स अ कंफर्मेशन देयर इज अ थर्ड पार्टी अराउंड योर रिलेशनशिप या और ये कुछ तो स्पेल वर्क, कुछ नेगेटिविटी है और ये बहुत तेजी से आपकी तरफ ये चीजें आ रही हैं। सी अगर आप ये कार्ड्स देखेंगे, मेरी बॉडी भी वाइब्रेट कर रही हो। जो मैंने बोला कि मेरे कान बंद हो चुके हैं, बहुत जोर से सीटी बजी, डिवाइन का कंफर्मेशन है कि या कुछ स्पेल वर्क चल रहा है आपके अराउंड और ये कोई थर्ड पार्टी, कोई लेडी है आपके रिलेशनशिप में है। ये कोई लेडी 100% बहुत कंट्रोलिंग दिख रही है। मे बी आपके हस्बैंड आपकी वाइफ को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। इट्स अ कंफर्मेशन। सो कुछ चीजें हैं, ये चीजें सही नहीं है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही इम्पल्सिव वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत फास्ट ऊर्जा है ये और ये एनर्जी आपकी तरफ इसीलिए भेजा जा रहा है ताकि ये क्लैशेस होते रहे आप दोनों के बीच, आपकी फैमिली में। जब दो के बीच में क्लैशेस होते हैं तो सिर्फ दो के बीच में नहीं रह जाते, आपकी फैमिली में और लोग भी होते हैं, वो भी इन सब चीजों में पिसते हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही चीजें मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ। तो या ये क्लैशेस आपकी फैमिली में हो रहे हैं बिकॉज ऑफ तो ये कोई लेडी है, थर्ड पार्टी, स्पेल वर्क चल रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। ये स्पेल वर्क किया जा रहा है और बहुत तेजी से इम्पल्सिव एनर्जी है ये, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से ये चीजें भेजी जा रही है ताकि ये चीजें कंटिन्यू रहे आपकी लाइफ में। आई डोंट नो, ये थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर ये रिलेशनशिप को लेकर मुझे अगर एनर्जी आई है तो डेफिनेटली कोई लेडी है, बहुत ही कंट्रोलिंग है, ब्लैक एनर्जी भेजती है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं। जो मैंने पहले भी बोला है, सी आपके एंजल्स आपके बहुत नियर रहते हैं, बहुत नियर। सी मैं आपके एंजल्स को यहाँ भी देख पा रही हूँ, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है। आपके इंट्यूशंस आपको बताते होंगे कि कुछ तो अराउंड है, कुछ चीजें फिशी हैं, तभी चीजें अनबैलेंस हुई है। और ये जो भी टावर मोमेंट आया ना, मैं आपको बता दूं, मेरी बॉडी पे बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है। कंफर्मेशन डिवाइन दे रहे हैं मुझे कि यस, ये बिल्कुल सही एनर्जी है। और जिनकी भी एनर्जी है ना, ये बहुत लोगों से मैच होंगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, तभी ये मुझे मैसेज सडन से आए हैं। और यस, आपका इंट्यूशंस आपको बिल्कुल सही राह दिखा रहा है। आपका इंट्यूशंस बिल्कुल सही कह रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है और ये स्पेल वर्क किए जा रहे हैं। बस स्टिल क्लैरिटी आ रही है, आप क्लियर हो चुके हैं अब इस मैसेज के बाद। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत डाउट होंगे आपको, बट आप क्लियर हैं क्योंकि आप किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में अभी आप। तो अब आप दिल से फैसले नहीं, आप दिमाग से फैसले लेते हैं। आपका जो दिमाग है ना, बहुत तेज चलता है और आप हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। तो ये क्लैरिटी मैं देख पा रही हूँ, पूरी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, पूरा पिक्चर जो है वो साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो यहाँ भी आपके एंजल्स आपके अराउंड है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहते हैं। ये मैसेज आ रहा है मुझे इस कार्ड में। अगर देखेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। कुछ चीजें तो है यहाँ पे जो आपकी ही एनर्जी मुझे लग रही है कि आप बहुत ज्यादा बॉदर हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। अभी करंट सिचुएशन दिख रही है मुझे आपकी, बहुत ज्यादा परेशान है। तो जो भी चीजें हिली हुई हैं, ये जो भी क्लैशेस चल रहे हैं आपकी फैमिली में, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बॉदर हैं आप। और ये 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअल है आप बहुत ज्यादा। तो आपकी स्टेबिलिटी सही नहीं चल रही है। 5 नंबर का कार्ड है, क्लैशेस के कारण चीजें हिले हुए हैं, बट आप इस एनर्जी में रहते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कर सकते हैं, आप हर चीज, वो पावर मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी ये है। आपको ही ये सारी चीजें ठीक करनी है, आपको ही इस लेडी को बाहर निकाल फेंकना है। तो शायद डिवाइन ने ये टावर मोमेंट इसीलिए लेकर आए हैं ताकि इन सारी चीजों को तोड़ा जाए, इन सारी चीजों को हटाया जाए, आपके सामने क्लैरिटी आए, आप सच्चाई को जाने, ताकि ये सारी चीजें साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि आपकी लाइफ नए सिरे से शुरू हो सके। तो इन सबको हटाया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। तो अभी सफाई अभियान चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। और ये जो भी चीजें हलचलाहट है ना, ये जल्दी जाएंगी, ये खत्म होंगे, बहुत एंड हो जाएंगे। आपके एंजल्स की ओर से मैसेज आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं कि ये एंडिंग
होंगे ये चैलेंजेस, चले जाएंगे, अंधकार मिटेगा, रोशनी आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि स्टार का कार्ड सबसे पहले गिरा था और ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी आना। तो यस, ऑफर आएंगे, चीजें सही होंगी, चीजें हैं आपके लोग, आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो सही नहीं है आपकी फैमिली के लिए। तो आपको ज्यादा पता होगा कि ये पर्सन कौन है, कौन ऐसी चीजें कर रहे हैं छुप छुपा के। तो कुछ चीजें तो चल रही हैं, कुछ बड़ा है, कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं है, क्योंकि एंजल्स के कार्ड में मुझे ये मैसेज आए हैं और स्पिरिट गाइड से भी ये मैसेज दिए हैं, कुछ बड़ी चीजें हैं आपकी लाइफ में। तो यह बहुत कुछ चल रहा है आपके अराउंड। हो सकता है कि कुछ फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व हो इसमें, क्योंकि मुझे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है और ये थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, इसी वजह से चीजें बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, अनबैलेंस हो रखी ही चीजें, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इन सब चीजों से आप निकल पाएंगे, बशर्ते आपको अपने आप पे बिलीव रखना है, उनको ट्रस्ट करना है, अपने पावर का यूज करना है। जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सही कर पाएंगे। तो अपने माइंड को काम रखिए। दोनों ऐसी एनर्जी, और डिवाइन ने मुझे नंबर्स दिखा के, मेरी बॉडी को वाइब्रेट करके वो कंफर्मेशन दिया मुझे। तो यस, इट्स 1000% कंफर्मेशन, ये एनर्जी है आपकी। देखते हैं आपके लिए मैं हीलिंग मैसेज देना चाहूँगी। इल्यूमिनेशन व्हाइट कलर का कार्ड आया है, ग्रीन कलर का कार्ड आया है, रेसिप्रोसिटी, अनकंडीशनल लव। ओ माय गॉड। तो रेसिप्रोसिटी का कार्ड आया है, ग्रीन कलर का है। एज आई रिसीव पॉजिटिविटी फ्रॉम द डिवाइन आई ऑल्सो रेडिएट पॉजिटिविटी टू अदर्स। तो जो भी आप डिवाइन से रिसीव करते हैं वही चीजें आपको दूसरों के साथ भी शेयर करना है, उनके साथ स्प्रेड करना है आपको। तो अगर कोई पॉजिटिविटी, कोई हीलिंग आपको डिवाइन से मिलती है तो वही पॉजिटिविटी, वही हीलिंग आपको दूसरों के साथ भी स्प्रेड करना है। ये सभी के लिए मैसेज है, नॉट ओनली जिनकी एनर्जी आई है, ये सारे व्यूअर्स के लिए मैसेज है। तो जो भी जैसी भी चीजें आप रिसीव करते हैं, इस वीडियो के थ्रू करें, अपने इंट्यूशंस के थ्रू करें, जैसे भी करें, अपने मेडिटेशन के थ्रू करें, वो सारी एनर्जी आपको लोगों के साथ शेयर करना है, स्प्रेड करना है। सो या सेकंड कार्ड है इल्यूमिनेटेड का, इल्यूमिनेशन का। तो व्हाइट कलर का कार्ड है, माई लाइफ पाथ इज ऑलवेज इल्यूमिनेटेड बाय द डिवाइन पावर। तो आपकी लाइफ उनकी मर्जी से चलती है, आपकी मर्जी से नहीं। हम सब बस एक कठपुतली हैं, सब बागडोर उनके हाथों में है। तो आपका जो भी लाइफ पाथ है, जिस पाथ पे भी आप चल रहे हैं, वो कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में है, डिवाइन पावर के हाथ में। तो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चलता है। जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आए हैं सब उनकी मर्जी से हो रहे हैं, तो वो आना ही है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो अगर नई चीजों में एंटर करना है, नई चीजों में आना है, तो पुरानी चीजों को तो तोड़ना ही पड़ेगा। आपने शायद उसको नहीं तोड़ा, आपने उसको समझा नहीं, तो डिवाइन को ये तरीका अपनाना पड़ा। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला है और हमेशा बोलती हूँ कि चीजों को अगर समझते हैं तो उसको खुद करिए, एक्शन खुद लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो डिवाइन अपने तरीके से लेना शुरू करते हैं और वही टावर मोमेंट बनकर आपकी लाइफ में आते हैं। तो प्लीज उनके संकेतों को समझा करिए। अगर वो बार बार रिपीटिंग कोई संकेत दे रहे हैं तो उसको डिकोड करके उसको एक्शन लीजिए। नहीं लेंगे तो फिर वो अपने तरीके से करना शुरू करते हैं। तो आप कहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों आए, क्योंकि आप वो खुद क्रिएट करते हैं। और जब वो चीजें आई हैं तो भी आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं कि उन सब चीजों से निकलिए। आपका टेस्ट चल रहा है, आपने उस टेस्ट को छोड़ा है तो उससे बड़ा टेस्ट आपको दिया गया है, तो आपको तो निकलना ही, अब आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर इस टावर मोमेंट से भी अगर आप नहीं निकलते हैं, हार मानते हैं, तो इससे भी बड़ा टावर मोमेंट वो आपकी लाइफ में ला कर देंगे। हार नहीं मानिए, संघर्ष करिए और उससे जीत कर निकलिए। तो यस, सब कुछ उनके हाथों में है। ये रिको का कार्ड है, अनकंडीशनल लव। आई अट्रैक्ट प्योर लव विच इज पैरेलल टू डिवाइन लव। तो आप ऐसे प्यार को अट्रैक्ट करिए जो आपके पैरेलली हो, जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपको पूरा प्यार करे, जो आप डिजर्व करते हैं। अगर आप किसी को अनकंडीशनल लव देते हैं तो वही अनकंडीशनल लव आप भी डिजर्व करते हैं। अगर वो चीजें आपको नहीं मिलती हैं तो डेफिनेटली आपको भी नहीं देना है, ना कहना है, नो करना है। किसी के पीछे पीछे नहीं भागना है, आपको फॉलो नहीं करना है। लोग आपको फॉलो करें। तो यस, ये चीजें आपको डिवाइन एक तरह की लर्निंग दे रहे हैं, एक सीख दे रहे हैं। तो जो चीजें आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। इक्वल रखिए, इक्वल एनर्जी एक्सचेंज करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहें,
आपको रिसीव भी करना है उतना ही जितना आप देते हैं लोगों को। तो लोगों को अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको भी वो रिस्पेक्ट चाहिए। लोगों को आप हैप्पीनेस दे रहे हैं तो वो हैप्पीनेस आप भी डिजर्व करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हैं तो वो एनर्जी आपको भी चाहिए। तो यस, एक तरह की एक लर्निंग है आप सभी के लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं आप सभी को मेरे थ्रू। तो या डिवाइन लव जो है वो पैरेलली होना चाहिए। अनकंडीशनल लव अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो अनकंडीशनल लव आप भी डिजर्व करते हैं। तो वो आपको पता है कि वो कैसे करना है। सो या लेट्स सी, आज देखते हैं आज यूनिवर्स डाउनलोड मैसेज में क्या आ रहा है। बहुत ही ऐसी एनर्जी बहुत टाइम के बाद आए हैं गाइस। सी रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जी आना, दैट इज आई डोंट नो। यू डोंट नीड वैलिडेशन, योर ब्यूटी इज ऑलरेडी कन्फर्म बाय द डिवाइन। कोई ऐसे व्यूअर है मेरे जो अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा बॉदर रहते हैं। 808 दिखा है तो अबंडेंस में ब्यूटी भी आती है। तो हर चीज आप डिजर्व करते हैं। तो किसी की वैलिडेशन की नीड नहीं है आपको। आप हैं ब्यूटीफुल, आप हैं हैंडसम। तो आपको किसी से पूछने की, किसी से प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हैं। सी 444 प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, बहुत नियर रहते हैं। आपकी स्टेबिलिटी को कोई गिराएगा नहीं। जो भी टावर मोमेंट आया है आपकी स्टेबिलिटी नहीं गिरेगी। वो नई चीजों को बनाने के लिए वो टावर मोमेंट लाए गए हैं ताकि जो भी खराब हुई है, जो भी गंदगी आपके रिलेशनशिप में हुई है, उस गंदगी का सफाया किया जाए। इसीलिए वो टावर मोमेंट लाया गया है। सो या आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, सराउंड रहते हैं, नियर रहते हैं। तो आपको ज्यादा वरी नहीं करना है। सब कुछ सरेंडर करिए। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है सरेंडर कर दीजिए। पीस बनाइए, स्टैंड आउट लीजिए, अपने पावर का इस्तेमाल करिए। यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। तो वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे जो आप सोचेंगे। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स को रखेंगे अभी इस सिचुएशन में तो वो चीजें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो प्लीज पॉजिटिव थॉट्स रखिए कि चीजें अच्छी होंगी, आप अच्छा कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, आपकी स्टेबिलिटी भी स्ट्रांग होगी। ये सारी चीजें सोचिए, डेली अफर्मेशन डालिए। सो या इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी आना, ये डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, बट उसको पावर बनाइए, उसको वीकनेस मत बनाइए। आप वीकनेस बनाएंगे तभी लोग आपको सप्रेस करेंगे। लोगों को सप्रेस नहीं करने देना है। उसको पावर बनाइए। एस ऑफ कप्स वो एक इमोशंस को भी दिखाता है। तो उस इमोशंस को आपको एज अ पावर की तरह यूज करना है। तो वही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि इमोशंस आपके पावर है, वीकनेस नहीं। तो जिस दिन आपने उसको वीकनेस बना लेंगे लोग आपको यूज करेंगे, लोग आपका गलत फायदा उठाएंगे। तो किसी के आगे रोना धोना नहीं है, स्ट्रांग बनिए। सी जस्ट मैंने बोला चीजों को, सिचुएशन को सरेंडर करिए और सरेंडर का मैसेज आया है 606 144 एंड 111। तो आपके मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो चीजों को पॉजिटिव सोचिएगा और नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। ये कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दे दिए हैं। चीजों को सरेंडर कर दीजिए। जो भी प्रेजेंट में सिचुएशन आपके चल रहे हैं, उस टावर मोमेंट को, सिचुएशन को, क्लैशेस को, व्हाटएवर जो भी परेशान है आप जिस चीज के लिए, उसको सरेंडर कर दिए। पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। 444 का भी मैसेज आया था, 144 का भी ये मैसेज आ रहा है। और नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में, उसकी एंडिंग की जा रही है, बहुत जल्द एंड हो जाएगी। आप इन सारे स्ट्रगल से निकल जाएंगे। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है ये। ओके, सो या देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। लेट्स सी, बहुत लंबा वीडियो हो गया आज। सी योर इनर स्ट्रेंथ इज पावरफुल। तो आपका जो इनर स्ट्रेंथ है ना, बहुत ही पावरफुल है। तो इस इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करिए उस टावर मोमेंट से निकलने के लिए। ओके, तो आपको पावर इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। अपने इमोशंस को स्ट्रांग करिए, पावर बनाइए। तो आपके पास इतने सारे पावर हैं। डिवाइन का सपोर्ट है, एंजल्स का सपोर्ट है, और क्या चाहिए आपको। पूरी कायनात आपको लगी है बचाने में, पूरी कायनात लगी है आपकी स्टेबिलिटी को स्ट्रांग करने में। आपके स्पिरिट गाइड्स ने भी आपको मैसेज दिए हैं। तो यस, पीस बनाइए अपने अराउंड, वो पीस को क्रिएट करिए ताकि चीजें और जल्दी अच्छे हों, ताकि सिचुएशन जल्दी अच्छे हों। तो ये रीडिंग बहुत ही लंबा हो गया है गाइस। तो यस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो। जैसे भी रेजोनेट कर रही हो प्लीज
कंफर्मेशन दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि सारी एनर्जी को, जो भी अच्छी एनर्जी आपके लिए आए हैं डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, जो भी हीलिंग मैसेज में आए, सबको क्लेम करना है आपको। उनको संकेत भेजना है कि यस, इस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, आप पीस की ओर जा रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आपके पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और आप अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी जो भी ब्लैक एनर्जी, जो थर्ड पार्टी है, वो सब आपकी लाइफ से कोसों दूर जा रहे हैं और कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो ये सारे संकेत दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड सेंड करिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। लिखिए कि यस, आप स्ट्रांग हैं, इस टावर ऑफ मूवमेंट से आप निकल जाएंगे। ये सारी चीजें लिखिए, यूनिवर्स को संकेत दीजिए। ओके, सो या गाइज, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।